नमस्कार साथियों, हमने क्या क्या 1 से लेकर 70 नंबर तक के प्रश्न को जो है कि अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म किया, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, यानी जितना खरीदता है उससे 10% ज़्यादा हम बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है, ठीक है। फिर उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, उक्त व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, ये बताइए। और हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी लॉस निकालना है या प्रॉफिट निकालना है या अधिक या कमी या वृद्धि जो भी चीज़ निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, वो हमने बताया था कि x + y + x × y/100। इससे मेरे भाई लाभ और हानि बता सकते क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बैठाते 10% वृद्धि यानी +10 और 10% कमी तो माइनस होगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो -10, फिर प्लस ये वाला, फिर बोले 10, ये भाई 10 आ जाओ, ये 10 है ना, फिर गुना -10 हो जाएगा, वृद्धि प्लस और कमी को माइनस से बटे 100, बोले 0 0 0 0 खल्लास, प्लस माइनस खत्म, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1, यानी कि 1% की हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते 1% हानि, माइनस आपको हानि दिखाएगा, ठीक है। तो 1% हानि यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और मेरे भाई हमने आपको डायरेक्ट निकालने बोला था कि प्लस माइनस है तो कटिए जाएगा और ये 0 0 भी कटेगा, क्योंकि 100 भाग ले कटेगा, बचे 1 गुना 1 तो 1 - 1, तो बिना कुछ लिखे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखिए 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए कोई वस्तु को बेचा, यानी कि बेचा, इसका मतलब देखिए CP है, प्रॉफिट है। जैसे बेचा तो 25% का मतलब 25 रुपया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 25 रुपया लाभ होगा, 25% यानी 25 रुपया, ठीक है। तो 25 रुपया लाभ हुआ तो बेचा होगा कितना, बोला किसी वस्तु को बेचा, कितना में बेचा पता नहीं, तो मेरे भाई एज्यूम कर लेना कि 100 में बेचा होगा, 100 रुपया में बेचा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि करइए मूल्य हमेशा 100 मानते रहेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जो कि SP मानने की पारी आ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको 100 ही लेकर के जो कि आगे बढ़ना है। जैसे परसेंटेज में बढ़ते हैं वैसे इसमें भी बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई हम कह सकते हैं कि 100 में बेचा है ना, तो 100 में बेचा तो 25 रुपया लाभ हुआ, तो खरीदा कितना हुआ बोलेगा 75 में, क्योंकि 75 में खरीदा होगा, 25 रुपया ज़्यादा करके बेचा तभी तो 100 रुपये में बेचा, तभी तो 25 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। और आप ऐसे क्रय मूल्य यदि निकालना चाहते हैं तो ये SP में ऐसे आपको प्रॉफिट को घटा दीजिए तो आपका क्या जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, जो पूछा उसको ऊपर, तो लाभ पूछा लाभ 25 है उसको ऊपर, बाकी बात देखिए क्रय मूल्य से ही तुलना हो रहा है, क्रय मूल्य से ही 25 बढ़ा है तो इसको नीचे, क्रय मूल्य को नीचे निकालना, जो उनसे गुना, प्रतिशत लाभ निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अब 25 का 25 25 या 75, 3 से 100 भाग दीजिएगा तो 33.1/3% आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला, ये पूछा है। तो घबराना नहीं, ठीक है। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी कि 3 जो है 3 भाग जो है 20% लाभ पर, और जो टोटल 4 भाग है, 4 भाग में 1 भाग जो बचा वो जो है कि क्रय मूल्य पर ही क्या कर दिया, बेच दिया। तो बिल्कुल घबराना नहीं, इसको मेरे भाई एवरेज मेथड से बनाएंगे। कौन मेथड, एवरेज मेथड से बनाएंगे। एवरेज मेथड क्या कहता है, शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो टोटल को यहाँ पे लिख देते हैं 4, टोटल 4 है, जिसमें से 3/4 मतलब 3 भाग जो कि 20%, परसेंट नीचे में लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट नीचे में, और ये जो संख्या है संख्या को ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज में भी बताए तो कुछ प्रश्न, और एवरेज वाला जो हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बचा मेरे पास 4 में से 3 हो गया तो बचा 1, और यहाँ पर कहता है शेष क्रय मूल्य पर बेच दिया गया। शेष क्या क्या मेरे भाई, क्रय मूल्य पर बेच दिया गया, तो कुछ ना कुछ परसेंट लाभ, कुछ ना कुछ परसेंट जो हानि होगा, तो बोले कुछ 0% लाभ होगा, ठीक है। बोल सकते 0% लाभ या 0% हानि हो सकता है, क्योंकि बताया गया है नहीं तो 0 एज्यूम कीजिए। आगे कहता है संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ, यानी टोटल पूछा गया। तो बोले हमने बोला था कि सबसे जो छोटा है उसको बेस्ट चल मान के जो कि आगे बढ़ना है,
तो सबसे छोटा 0 है, तो 0 को बेस मानिए, प्लस दीजिए, इस प्रकार से एरो दीजिए। और यहाँ से देखिए छोटा है कि बड़ा है, जब बड़ा होगा ज़्यादा होगा तो प्लस का चिन्ह, कम होगा तो माइनस का चिन्ह। तो 0 से 20 यानी प्लस है, तो है ना, तो यहाँ प्लस लगा देना। तो कहता है बेसी है 20 बेसी, तो 1 गो के लिए 20, तो 3 गो के लिए 20 या 60। निकालना है मेरे भाई टोटल, जिसको निकालना है उससे भाग देते हैं, ठीक है। 4 निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल से हमने क्या क्या भाग देना। 4 से भाग दीजिएगा तो बोलेगा 4 का 4, 4 पंचे 20 यानी कि 15%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान है। कहता है कि एक बेईमान व्यापारी, बेईमान देखिए व्यापारी है, ठीक है, कहता है कि अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, बोलता है कि जितना हम खरीदे उतना हम ही बेच दिया। बेईमान है भाई, बेईमानी कर रहा है। कहता फिर भी वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है, यानी फिर भी वह क्या करता है, उतने में बेचता है, लेकिन तौल की बात करता है वो कम कर देता है ना, क्या करता है कम कर देता है। अब जहाँ पे देना चाहिए 100 ग्राम का 1 किलो होता है, और वहाँ पे जो कि कम में ग्राम तौल रहा है, तो कम तौल रहा है तो पक्का उसको क्या होगा, लाभ ही होगा। तो बोलता 25% लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है। कहता है कि 1 किलोग्राम जो है ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो कहता है इसमें से वो कितना ग्राम जो कि तौल के देता है, ठीक है। हम बोले मेरे भाई यदि वो रियल में बेचता तो 1000 ग्राम देता, लेकिन वो 1000 ग्राम दे नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है 25% क्या कर रहा है मेरे भाई, लाभ कमा रहा है। तो इसको यदि हम इस प्रकार से यदि बोले ये है CP, ये है SP, ध्यान से समझिएगा, ये है कितना मेरे भाई SP, तो यहाँ वो क्या है ना 25% लाभ बोल रहा है, क्या बोल रहा है लाभ। तो बोले 100 का वस्तु है, 25% लाभ यानी 25 रुपये लाभ, तो 125 रुपये बेचा होगा, है ना, 125 रुपये में बेचा होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बन जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बोलिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम होता है 1 किलो, यानी कि उसको 1 किलो में 1000 ग्राम उसको किसी को भी खरीदने आएगा तो उसको तौल के देगा, यानी बेचेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई रेशियो मेथड से यदि बेचने की बात करें तो याद रखिए 125 बेचेगा। कहते मेरे भाई 125, तो 1000 का तुलना 125 से नहीं, बेचा का तुलना बेचा से, ये ना करते हुआ है, जो निकालना उससे गुना, निकालना है मेरे भाई 1 किलोग्राम, यानी कि 1 क्रय मूल्य निकालना है, नहीं कहता कितना तौला 1 किलोग्राम का स्थान पर कितना तौला, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 से क्या कर देंगे मेरे भाई मल्टीपल कर देना, ठीक है, जो पूछे उससे गुना। अब बोले 25 चौका 100, 25 पंचे 100, 5 गुना 2 कीजिए, 5 10, 2 गुना 4 8, 8 पे 2 जोड़ो, यानी ये देखिए कितना घटोला कर रहा है मेरे भाई। 1 किलोग्राम बटखरा में वो 800 ग्राम जो कि तौल के दे रहा है, तभी तो इतना 25% लाभ कमाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 800 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखते प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपया 50 पैसे कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा, तो बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है। तो बिल्कुल घबराने की यहाँ पे चिंता करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि CP की बात कर रहा है और एक SP है, तो देखते हैं। कह रहा 10% लाभ, यानी कि CP होगा 100, 10% का मतलब 10 रुपया, तो 110 में वो क्या करेगा बेचेगा, तभी 10 रुपये लाभ होगा। फिर कहता है कि 10% कम कर दिया, कम खरीदा, जो कहता है 10% कम में खरीदा हो, यानी खरीदा कोई ना कोई बेचा होगा 10% कम करके, है ना। तो हम बोल सकते हैं यदि सेकेंड SP की बात करें तो 10% कम का मतलब 100 में 10 रुपया कम, तो 90 कहते मेरे भाई, बोल सकते हैं 90, बिल्कुल बोल सकते हैं 90। अब 90 ये आपका क्या हुआ मेरे भाई, 90 में कोई ना कोई वस्तु को क्या करेगा खरीदा होगा, ठीक है। और हम लोग को पता हमें SP निकालना है, क्या निकालना है SP निकालना है, तो क्रय मूल्य 100 रहता है, तो 90 ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। और SP निकालना है सेकेंड SP, तो 10% कम में खरीदा हो, कहता इतना जो है कि कम में बेचा हो तो जो है कि 10% लाभ, यानी 10% लाभ निकालना है इसका सेकेंड में, तो 110 हो जाएगा, है ना। 10% में 10 रुपये तो 110। अब ये 0 से 0 खल्लास, 0 0 खल्लास, 11 नंबर 99 बोल सकते हैं, 11 नंबर 99। अब देखें मेरे भाई पहले SP से सेकेंड SP में क्या अंतर है, तो बोलिएगा कि यहाँ 11 का अंतर है। क्या मेरे भाई बोलिएगा कि 11 का अंतर है, बिल्कुल मेरे भाई 11 का। यहाँ बोला कम अधिक का मतलब होता है अंतर ही, 16.50 है, ठीक है, 50 रुपये। तो यहाँ पे आपका 11 का अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से या प्रश्न में बोला 16.50
50 कम है रुपया, ठीक है, यहाँ इतना कम है। तो कम का तुलना कम से जो पूछे उससे क्या करना है, मल्टीपल करना है। पूछा बिजली के प्रेस का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा था, 100 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना। दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास। 11 से कटाइएगा तो 11 1 11 बचा 5, 11 5 55, 1 जीरो बचा 55 यानी 150 रुपया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है कहता है एक वस्तु जो कि ये 450 रुपये में बेचने पर, ये है ना, बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि हुई है ना, हानि है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो आपको जो कि बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बना लेते हैं। कहते 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर जो हानि हुई, तो हानि प्रतिशत कितनी है। तो मेरे भाई समझिए, ये आपका CP है, ये आपका SB है। 144 पेन बेचा 144 रुपये में, एज्यूम कर लीजिए, तो 144 पेन 144 रुपये में बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पेनों का क्या हुआ ना, बोला कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हानि हुआ, यानी कि इसका जो कि क्रय मूल्य होगा 150 रुपया होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, 150 रुपये, तभी तो ये 144 से बेचेगा तो 6 का क्या होगा, हानि होगा। बोला हानि प्रतिशत ही ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो पूछता है उसको ऊपर में रखते हैं और क्रय मूल्य से ही हानि हुआ है ना, तो क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। और परसेंटेज वाला प्रश्न है, परसेंटेज निकालना है, 100 से क्या करना, मल्टीपल कर देना। बोले 0 से 0 खल्लास, 5 से कटा दीजिए, 5 या 15, 5 दूना 10, 3 से कटा 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4, तो 4%। क्या मेरे भाई 4% की क्या होगा, हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, यानी 30 किलो चावल खरीदा, 1 किलो का दाम 45 रुपया है, खरीद लिया, ठीक है। कहता है कि कुल मात्रा का, कहता है कुल जितना भी है मात्रा है, यानी कि 30 किलो चावल है, कहता है उसको जो कि 40% है ना, 40% उसने 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, यानी 30 किलो चावल जो है इसका 60 रुपया दर से 40% जितना भी हुआ 30 का, जैसे बोल रहे हैं ना, 30 का 40%, यानी परसेंट डिलीट करेंगे, 0 0 0 0 खत्म, 12, यानी 12 किलो चावल बेचा 60 रुपये प्रति किलो की दर से, ठीक है। आगे कहता है कि 10 से बेच दिया, कहता कुल कहता 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। कहता है कि वो जो 40% से ये जो बेचिए दिया, अब जो बचा शेष जो बचा 12 किलो बेचिए दिया, 30 किलो में 12 किलो 18 किलो बचा है चावल, तब जो बचा उसमें यदि वो 20% बोला कि लाभ कमाना हो तो उसको कितना रुपया किलो बेचना पड़ेगा, ये बोला। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, देखिए हम निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 30 किलोग्राम चावल है, 45 रुपये किलो दर से खरीदा है, तो कितना रुपया टोटल उसको दिया होगा। हम कह सकते हैं 30 गुना 45, 1 किलो का 45 रुपया, तो 30 किलो का कितना होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो बोलिए 0 0 3 5 15 करीब 5 3 चौक 12 1 13, यानी 30 किलो चावल का दाम 1350 रुपये, ठीक है। और आपसे क्या कह दिया गया मेरे भाई, कहता 20% लाभ कमाना हो, क्या कमाना हो मेरे भाई, 20% लाभ। यदि हम बोले, ये देखिए आपका CP है, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमें देखिए अभी इसका कम करेंगे बाद में, थोड़ा सा पहले इसका कम करें। 20% लाभ कमाना, हम बोले कि 1350 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य। हम लोग को पता है कि क्रय मूल्य हम लोग के अनुसार से 100 होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दें। और यदि 20% लाभ यानी 100 रुपया का वस्तु 120 रुपये बेचेगा, तभी तो 20% का मतलब 20 रुपया लाभ, तभी तो 20 रुपया लाभ होगा, तो 120 से मल्टीपल कर लेते, ठीक है। तब यहाँ पे निकल जाएगा मेरे भाई 20% यानी 20 रुपये, 20% का मतलब इतना जो कि लाभ निकलेगा। तो थोड़ा सा देखिए इसको हल करते हैं, तो 0 0 खल्लास 0 0 खल्लास, ठीक है। 12 गुना 5 की जगह तो 12 5 60 करीब 0 हो जाएगा, हाथ बचा 6, 12 3 36, 36 6 हो जाएगा 42 करीब 2, हाथ बचा 4, 12 4 हो जाएगा 16, 1620 रुपये। कितना मेरे भाई, 1620 रुपये, ध्यान में रखो। तो ये SP हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई हम कह सकते हैं कि 20% लाभ कमाना है, तो 1300 रुपया 1350 रुपया का जो वस्तु है यदि 20% लाभ करके बेचेंगे तो 1600 क्या हो जाएगा, 50 रुपये, 1600 जो कि 20 रुपया जो कि हमको प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किलो, 30 किलो चावल में, तो 30 किलो चावल का हमने निकाला। लेकिन यहाँ क्या क्या ना मेरे भाई, ये 60 रुपया किलो से 40% बेचियो दिया है, तो हम कह सकते हैं 30 किलो चावल है,
30 किलो चावल का क्या क्या ना 40% दर से जो बेच रहा है 60 किलो चावल, तो 30 का 40% हम करें, परसेंट यूनिट हुआ 0, 0, 0, 0, 0, खल्लास चलते हैं 12, यानी 12 kg चावल जो कि उन्होंने बेच दिया है। क्या कर दिया मेरे भाई, 12 kg चावल बेच दिया गया, ठीक है। अब 12 kg बेचा है मेरे भाई, तो 1 kg का दाम 60 रुपया, तो 12 kg का दाम कितना है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, 12 गुना 60 कर लेते हैं ना, तो 12 छाक 72 यानी 720 रुपया है। 720 रुपया को तो ये उन्होंने बेचिए दिया है ना, तो 1620 रुपया में 720 रुपया का तो क्या कर दिया, बेचिए दिया है, तो बचा कितना मेरे भाई, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए। बोले 20 बेच गया, 16 में से 7 गया, 900 बचा, कितना 900। अब 900 रुपया जो इसके पास क्या है बचा है, यहाँ पे देखिए हम बोले 900 बचा है, 1 किलो का दाम निकाले, यहाँ पे 12 किलो चावल तो खत्म कर दिया, 30 किलो में तो 18 किलो चावल बचा है, तो हम बोले यदि 18 से वो भाग दे देंगे तो मेरे भाई 1 किलो चावल का दाम कितना वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना, क्या करेगा निकल जाएगा। तो 18 से कटाई 18 पंजे 90, तो 5 पर 1 0 यानी 50 रुपया किलो बेचना पड़ेगा उसको, कितना मेरे भाई 50 रुपया किलो। फिर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि क्या कीजिएगा फटाक से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की बात करें तो यहाँ पे देखिए 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से, है ना, 950 रुपया में बेच दिया, यानी मेरे भाई 950 में बेचा, ठीक विक्रय मूल्य, अब 25% में हानि किया, 25% में 25 रुपया, तो बेचा होगा 75 में, तो बेचा का तुलना बेचा से करते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है 30% लाभ कमाना हो, तो 30% 130 में बेचेगा, है ना, तो वही लाभ कमाना हो तो बोला कि उसे या मोबाइल फ़ोन कितने में बेचना होगा, तो जो पूछा उससे गुना, 30% लाभ का मतलब 130 रुपये में बेचेगा, तभी तो 30 रुपया लाभ कमाएगा ना। अब इसको क्या कीजिए मेरे भाई, कट ऑन छट ऑन कर दीजिए, आपका आंसर है, तो ये कट जाएगा मेरे भाई 26 बार में, कितना बार में कट जाएगा, 26 बार में कट जाएगा, पूरे चीज़ से कट जाएगा, 0 0 7। अब 13 गुना 26 कर लीजिए, 3300 आ जाएगा 78, आप बाकी 1 0 बैठा दीजिए, तो हो जाएगा ये 3380 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई 3380, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की बात करें तो यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न क्या, यहाँ देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। तो मेरे भाई इसका अंकित मूल्य पूछा गया, तो बिल्कुल घबराना नहीं, अंकित मूल्य जो है वही आपका जो मार्केट प्राइस आता है वही को अंकित मूल्य कहते हैं ना, MRP देखे हुए ना, मार्केट MRP लिखा हुआ रहता है, वही आपका अंकित मूल्य, ठीक है, मार्केट प्राइस है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए बट्टे का मतलब था छूट, क्या था छूट, तो 3675.40 रुपया 40 रुपया है, ये है मूल्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई अंकित मूल्य है, यानी कि वो बेचेगा, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब बेचना होता है, तो बेचा का तुलना बेचा से करेंगे, 15% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बेचेगा कितना मेरे भाई 100 रुपया का वस्तु है, 15% 15 रुपया छूट, 115 रुपया छूट, तो 85 में बेचेगा, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दे, निकालना हमें अंकित मूल्य का मतलब हुआ क्रय मूल्य, ठीक है। तो 100 से क्या कर देना मल्टीपल कर देना, बाकी तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। अब बोलिए 0 दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 2 0 आएगा, तो 1 0 से 1 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास कर देगा, है ना। अब ये 85 से इसको कटा दीजिएगा मेरे भाई, 85 से क्या कर दीजिएगा कटा दीजिएगा, तो टोटल कट के हो जाएगा 4324, यानी कि ये वाला भी 0 आपका क्या हो जाएगा खल्लास हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर 4324 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो हमने क्या क्या 10 प्रश्न जो डेलीज बाय डेलीज बताने का जो टारगेट रखा हूँ उन्हें हमने वो पूरा कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।